स्वागत है आपका टॉट्स एंड मॉम्स में। मैं हूं कविता। आज हम बात कर रहे हैं बेड वेटिंग के बारे में। बिस्तर गीला करना क्या ये साधारण सा विषय है? क्या कर सकते हैं कि बच्चों में ये जो प्रॉब्लम है उससे सुधार सकें, ओवरकम कर सकें? पूरी डिटेल्स आपको इस वीडियो में मिलेगी। इसे नॉक्टर्नल एन्यूरेसिस नाम से बुलाते हैं मेडिकली। और जनरली बच्चे अगर 7 साल की उम्र तक बेड वेटिंग कर रहे हैं तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि साइंटिस्ट कहते हैं रिसर्च के हिसाब से कि 15% बच्चे इस उम्र तक एटलीस्ट 5 साल तक उनमें ये रहती है कंसर्न, ये प्रॉब्लम नहीं है। और 7 साल तक ये कम होते जाते हैं और परसेंटेज जो है 7 साल की उम्र तक कम हो जाता है। तो जनरली बच्चे 10-12 साल तक अगर कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत उनमें इम्प्रूवमेंट लाया जा सकता है, और उसके लिए टिप्स मैं यहाँ पे बता रही हूँ। बेड वेटिंग के मेजर कारणों में पहला रीज़न होता है जीन्स। अगर माँ या बाप में ये कंसर्न रहा था बहुत सालों तक तो बच्चों में भी हो सकता है। और जो बच्चे पॉटी ट्रेनिंग हो चुका है उनका और सेटल हो गए थे, रात में भी कोई कंसर्न नहीं था, वो भी अगर वापस जाके बेड वेटिंग कर रहे हैं तो स्ट्रेस हो सकता है, किसी का डर हो सकता है, या फिर ऐसे कोई दुर्घटना से गुजरे हैं वो कि बहुत भयभीत हो चुके हैं, फैमिली में किसी का डेथ हो गया है या फिर सिबलिंग आ गया है, भाई या बहन है, तो सेपरेशन एंग्जाइटी हो सकती है सडनली, या फिर कुछ तो ऐसे चेंजेस हैं। आई मीन घोस्ट स्टोरीज़ भी अगर देख रहे हैं, आजकल कार्टून भी आ रहे हैं, स्पूकी स्टोरीज़ नामक कुछ। कहा मेरी बच्ची जो 6 साल की है, सडनली उसने बेड वेटिंग करना शुरू कर दिया, और मैंने जब उसे बात किया तो मुझे समझ आया घोस्ट स्टोरीज़, वो जैसे भूत प्रेत के कोई स्टोरीज़ देखना शुरू कर दिया है, तो इसके कारण से भी हो सकता है। तो डरने की आवश्यकता नहीं है। थोड़े सिंपल से टिप्स मैं बता देती हूँ आपको इस वीडियो में आगे। सबसे पहला टिप है एक्नॉलेज। समझिए कि आपका बच्चा ये जानबूझकर नहीं कर रहा है, उसके साथ बैठिए, बात कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए कि क्या उसे डर लगता है रात के अंधेरे में अकेले सोना, या फिर क्या हो रहा है उसकी ज़िंदगी में ऐसा जो आपको पता नहीं है। क्योंकि ये ही मेजर कंसर्न है बच्चों में कि हम बात नहीं करते। स्पेशली इंडियन पेरेंट्स बच्चों को बच्चे हैं सोच के दूर रखते हैं और बहुत सारी डे टू डे बातें नहीं करते उनके साथ। तो अगर हम बात करेंगे, ओपन अप होंगे, तो वो बता सकते हैं हमें, ताकि हम उनका प्रॉब्लम जो है, कंसर्न जो है, उसे मिटा सकें। और पनिशमेंट तो दूर की बात है, सोचिएगा भी नहीं कि आप कुछ पनिशमेंट दे अपने बच्चे को, मारे पीटे या उसकी फेवरेट चीज़ उससे छीन ले और बच्चा नॉर्मल हो जाएगा, वो ठीक तरह से सुसु का प्रैक्टिस कर लेगा। नहीं, ये हो ही नहीं सकता। फियर, एंग्जाइटी आर द मेजर रीज़न फॉर बेड वेटिंग। बेड टाइम रूटीन एक सेट करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है ऐसे बच्चों के लिए, क्योंकि समय पे अगर वो सो रहे हैं तो समय पे उससे पहले वो सुसु करके अगर अपने बेड पे जा रहे हैं तो ये एक प्रैक्टिस सा हो जाता है, उनके ब्लैडर को एक ट्रेनिंग जैसे हम दे सकते हैं। और सोने से पहले एक ट्रिप बाथरूम पे, और बीच में भी जैसे रात में एक अलार्म रख सकते हैं हम 2-3 घंटे के बाद जाके। इनिशियली डेज में हम उठा के उन्हें करवा सकते हैं और बाद में वो भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि 6-7 साल के बच्चों में ये समझ तो है कि अलार्म हो रहा है। वो अगर डरते हैं अकेले जाने में तो आपको ज़रूर मदद करनी चाहिए। और सोने से पहले स्क्रीन टाइम प्लीज़ बंद कर दीजिए 1 घंटे पहले। कुछ अच्छा बात कीजिएगा, पॉजिटिव बात कीजिएगा, अपने बारे में कुछ शेयर कीजिएगा, उनके बारे में कुछ पूछिएगा। बेड टाइम स्टोरीज़ तो कह ही सकते हैं आप उन्हें। मॉनिटर फ्लूइड इनटेक। अभी दिन के पहले हिस्से में अगर जो भी भरपूर रिक्वायरमेंट उनकी पूरी हो रही है, पानी की, फ्लूइड्स की, तो वो अच्छा रहता है। स्कूल में जाते हैं तो बड़ा बोतल दे के भेज सकते हैं, अभी स्कूल की बात नहीं कर सकते, तो घर में ही आप उन्हें बता सकते हैं कि पुश कर सकते हैं, थोड़ा पी लो बच्चा, अभी पिया ही नहीं, सुबह से 1-2 ग्लास भी नहीं पिया है, अभी पी लो। ऐसे थोड़ा बहुत पुश कर सकते हैं ताकि दिन के दूसरे हिस्से में उनको ज़्यादा पानी पीने की चाह ना हो, थर्स्टी ना हो वो। शुगरी ड्रिंक्स जो बोतल में आते हैं या फिज़ी ड्रिंक्स, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि ये उनका कंट्रोल जो है बिगाड़ देती हैं और इसे पीने से ज़्यादा जानने की चाह होती है, यूरिन पास ज़्यादा करते हैं बच्चे।
आखिरकार इम्प्रूव टॉयलेट हैबिट भी उन्हें मदद कर सकते हैं। अभी पॉटी ट्रेनिंग हो चुका है, उन्हें पता है कि कब सुसु जाना है, फिर भी खेलते रहते हैं या कहीं किसी काम के बीच में है, उन्हें जाने के लिए मन नहीं कर रहा है या फिर जस्ट लेज़ी हैं, तो वो कंट्रोल करते हैं सुसु करना ऐसे ऐसे मुंह बना के वो जो करते हैं वो आप देख के ही पता चल जाता है आपको। तो बुलाइएगा, उनसे बात कीजिएगा कि जब भी आपको लगे कि सुसु करना है प्लीज़ इमीडिएटली चले जाइए। ऐसे करने से क्या होगा, दे विल हैव मोर कंट्रोल, उनके ब्लैडर के ऊपर उनका कंट्रोल रहेगा। ऐसा नहीं कि सुसु किया और पता ही नहीं चला, यही होता है ना रात को। अभी ये कंट्रोल बिगड़ता है जब वो अनवांटेड टाइम पे कंट्रोल करते हैं। तो ये थे सारे टिप्स जो जनरली आप फॉलो अप कर सकते हैं और डरने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। और अगर है तो आई विल टेल यू रीजंस। डॉक्टर के पास कब जाना है मैं ये बताती हूँ। मतलब आपको लगेगा, मतलब जनरली ऐसा नहीं है कि इस वक्त तक 10 साल तक, 7 साल तक, 12 साल तक ट्रेन हो जाना चाहिए, ऐसा कोई फिट रूल नहीं है कहीं भी। थोड़े बच्चों में थोड़े कंसर्न हो सकते हैं बट इट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम कि आपको इससे जूझना पड़े या फिर लाइफ लॉन्ग ये हो जाए। आप ये थोड़े बहुत सिग्नल्स देखिए, आपको अगर लग रहा है कि ये कुछ गलत है तो आप डॉक्टर से ज़रूर मिलिए। फिर भी डॉक्टर भी यही कहेंगे अगर सब कुछ नॉर्मल है तो। थोड़े बच्चे थोड़ा ज़्यादा टाइम लेते हैं। स्लीप एपनिया एक कंडीशन हो सकती है जिसके कारण बच्चे बहुत सुसु कर रहे हैं। ये एक कंडीशन है जिसमें उन्हें ब्रीदिंग का इश्यू हो सकता है, ब्लॉकेज हो सकती है उनके अपर में, तो ये है। या फिर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यूटीआई हो सकता है। इसके बारे में एक पूरा वीडियो मैंने बनाया था, उसे चेक कीजिएगा। और डायबिटीज़ इन केस है तो इन दोनों चांसेस में आपको यूरिन टेस्ट रेकमेंड किया जाएगा आपके बच्चे के लिए। तो प्लीज़ डॉक्टर के साथ आप बात कीजिएगा, सिम्टम्स बताइएगा। ही इज़ द बेटर जज कि ये सब बातचीत करके या थोड़े बहुत टेस्ट करके वो बताएं कि कुछ कंसर्न है, वरना इट इज़ क्वाइट कॉमन कि थोड़े बच्चे थोड़ा एक्स्ट्रा वक्त लें। अभी मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिलते हैं, हर एक चीज़ के लिए आजकल प्रोडक्ट है। तो इसके लिए सिंपल से थोड़े बहुत जो प्रोडक्ट मैंने जब रिसर्च किया तो मिला, सबको पता है एक शीट जो हम कवर कर सकते हैं बेड के ऊपर। छोटे बच्चे जो अगर 6-7 साल के अंदर हैं तो ये शीट उनके बेड के ऊपर डाला जा सकता है, जो बेडशीट को, बेड को सिक्योर करेगा। और दूसरी है ये बेड लाइनर, जो पूरे क्वीन साइज़ बेड या किंग साइज़ बेड के साइज़ में आती है। उसे सिर्फ आप नीचे डाल के कवर कर सकते हैं, विथ जिप भी आते हैं। और एक अच्छी सी चीज़, मुझे जो पता नहीं है अच्छी है या बुरी मुझे पता नहीं, पर ये मिलती है, बेड वेटिंग अलार्म है इसका नाम। और अगर सुसु हो जाता है तो साउंड होने लगता है शायद, और बच्चे उठ के चेंज कर सकते हैं। क्योंकि अगर चेंज इमीडिएटली ना करें तो रैशेस हो सकते हैं, स्किन रिलेटेड कंसर्न्स, और सर्दी भी हो सकती है, और बहुत सारे इन्फेक्शन होने के चांसेस है। तो इमीडिएटली चेंज करना ज़रूरी है। तो शायद इसीलिए ये बनाया गया है। आखिरकार मैं ये बताना चाहूँगी, आपके बच्चे ये जो कंसर्न से गुज़र रहे हैं, बेड वेटिंग, बिस्तर गीला कर रहे हैं, उन्हें डेफिनेटली खुशी तो नहीं है, गिल्ट में वो ही ऑलरेडी गुजर रहे हैं। अपराधी भावना है उनमें, एम्बैरसमेंट या फिर शर्मिंदगी है उनमें ऑलरेडी। उसके ऊपर किसी के घर में अगर जाना है तो वो पसंद नहीं करते क्योंकि ये पता चल जाएगा। और इन सब के बाद अगर माँ या बाप इसके बारे में पब्लिकली अनाउंसमेंट कर रहे हैं, जैसे अरे यार छोड़, इस बच्चे का कुछ नहीं होगा, ये बिस्तर पे गीला कर लेता है तो हम भी कहीं नहीं जा सकते इसके वजह से, ये इसका बिस्तर क्लीन कर करके थक गई हूँ, कितने सारे बेडशीट मुझे चेंज करने पड़ते हैं, ये लड़का तो किसी काम का नहीं है। ऐसी वैसी बातें बिल्कुल मत कीजिएगा बच्चे के बारे में, क्योंकि आप उनके सपोर्ट सिस्टम हो और ये बातें प्राइवेट में करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपके बच्चे को आपसे पॉजिटिविटी नहीं मिलेगी तो वो डिप्रेस हो सकते हैं, इमोशनली वीक हो सकते हैं, जो आप डेफिनेटली नहीं चाहेंगे।
तो ये थी सारी डिटेल्स इस वीडियो के बारे में। आशा करती हूँ आप फॉलो करें, आप पॉजिटिव रहें। हर बच्चा डिफरेंट होता है, इस चीज़ को आप एक्सेप्ट करें और अगर कोई कंसर्न लग रहा है आपको तो ज़रूर डॉक्टर से बात करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ज़रूर भूलिएगा नहीं, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो ऐसे सारे वीडियोस जो भी मैं पोस्ट करती हूँ उनके अपडेट आपको मिलेंगे। टॉट्स एंड मॉम्स हिंदी फेसबुक में और इंस्टाग्राम में हमें फॉलो कीजिएगा तो हमें बहुत खुशी होगी। चलिए मिलते हैं अच्छे अगले वीडियो के साथ फिर से। अगला वीडियो अगर प्लान है तो यहाँ पे मैं मेंशन करूँगी। नमस्कार, बाय।